अभियान इस वक्त जारी है। रावी नदी के किनारे सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया है। यात्रा मार्ग पर बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और उससे पहले किसी भी तरह की कोई कमी न रहे, इसको लेकर सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, विशेष अभियान समूह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों सहित सुरक्षा बल इलाकों में तलाशी अभियान इस वक्त छेड़े हुए हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहे हैं, क्योंकि जो बाबा बर्फानी की यात्रा है हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है और पहलगाम में इस बार जो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद से अतिरिक्त सतर्कता देखी जा रही है। यात्रा मार्ग पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है और यात्रा शुरू होने से पहले, अभी कुछ दिन है यात्रा शुरू होने में, क्योंकि 3 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होगी, तो यात्रा शुरू होने से पहले जो पूरा का पूरा यात्रा मार्ग है उस पर लगातार जो फोर्सेस हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई आतंकी मंसूबा हो तो उसको नेस्त नाबूद किया जा सके। इसीलिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की टीम पेट्रोलिंग कर रही है। अगर कोई भी सूचना मिलती है तो उसके फौरन बाद सुरक्षा बलों की टीम एक्शन में आ जाती है। तो सर्च ऑपरेशंस भी इस दौरान लगातार चलाए जा रहे हैं। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, अब यात्रा का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, 10 एक दिन बचे हैं यात्रा शुरू होने में और वही सरगर्मी, वही तेजी इन पेट्रोलिंग के जरिए भी देखी जा रही है। सेना पुलिस की ज्वाइंट टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव हुआ था, उसके बाद से अमरनाथ यात्रा जो है वो पहली यात्रा है, जो एक बड़ी यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में चलने वाली है। और अगर आप इतिहास देखें तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से जो है आतंकियों के जरिए इस यात्रा को निशाना बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा बल इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आने वाले यात्रियों को, अमरनाथ के श्रद्धालुओं को जो है कोई नुकसान ना हो। इसलिए कठुआ जिले के रावी नदी जो पंजाब के साथ सटा हुआ बॉर्डर है और तमाम जो इलाका है वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। और इस तलाशी अभियान का मकसद है कि इस इलाके में कोई भी अगर आतंकी है, कोई संदिग्ध है, उसको ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल कई बार जो इनपुट है लगातार मिले हैं, जिसमें कहीं आतंकियों के जो सैटेलाइट फोन है उसकी लोकेशन मिलती है, कभी ये लोकल्स को कोई संदिग्ध दिखते हैं। तो पुलिस किसी भी तरीके से इन चीज़ों को जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहती। इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी तरीके की कोई हरकत अगर दिखे तो उसको नाकाम किया जाए। खासतौर पे सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ समय में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो चुकी है, चाहे कठुआ में हुई जिसमें 2 आतंकी मारे गए, सांबा में 2 बार मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकियों को मार गिराया गया। तो ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि किसी भी तरीके से कोई अगर संदिग्ध है, आतंकी है, तो उसको जल्द से जल्द मार गिराना है, उसकी कवायद में इस वक्त सुरक्षा बल लगे हैं, जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो लगा हुआ है। अच्छा, किन किन इलाकों में ये चल रहा है सर्च ऑपरेशन? देखिए, ये हीरानगर का इलाका है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, इसी तरह से जो रावी नदी के आसपास का इलाका है। दरअसल आतंकी क्या करते हैं, जब घुसपैठ करनी है तो वाटर बॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वाटर बॉडीज़ जो हैं वो लोकेशंस होती हैं जिनके ज़रिए आतंकी जो हैं वो इस ओर एंटर करते हैं और उसके बाद आगे किसी भी इलाके में, जंगल का इलाका है, वहाँ से होते हुए वो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ चले जाते हैं। और क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित करना और ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से ये जो संदिग्ध हैं या जो आतंकी हैं अगर इस इलाके में हैं तो उनको यहीं पर जो है वो ट्रेस करके न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि अगर ये आतंकी यहाँ हैं तो वो किसी भी तरह से अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है, क्योंकि 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है, मगर अगले कुछ दिनों में यहाँ पर यात्रियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। तो ऐसे में उन यात्रियों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अजय, ये यात्री जो अब आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए, क्या उनके लिए भी कुछ विशेष गाइडलाइंस बनाई गई हैं? उनको भी जो चीज़ें हैं, परिस्थितियां हैं, डूज एंड डोंट डूज की जानकारी दी जा रही है, खासतौर पर पहलगाम हमले के बाद?
देखिए बिल्कुल आपको बताऊं कि रोहित, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त श्रद्धालु आने वाले हैं उन श्रद्धालुओं को इस तरह की सुरक्षा कवच दिया जा सके ताकि कोई भी श्रद्धालु अपने जो ट्रैक है उससे निकलकर बाहर ना जाए। यानी अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु जो हैं उनको दरअसल IRFD जो कार्ड्स हैं, इंफ्रारेड कार्ड जो युक्त होते हैं, वो कार्ड दिए जाएंगे ताकि वो कहीं भी हों और यात्रा रूट पर अगर वो जा रहे हैं वहाँ से भटक कर कहीं अलग दिशा में चले जाएं तो उनको ट्रेस किया जाए। जैसे ही यात्री एंटर होंगे जम्मू कश्मीर में उनको वो कार्ड मुहैया करवाए जाएंगे जो ट्रेसेबल हैं, उनको ऑनलाइन चेक किया जाता है कि वो कहाँ पहुंचे हैं। तो यात्रा रूट पर जो यात्री श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको उसी यात्रा रूट पर जाना है जहाँ से उनकी पंजीकरण है, चाहे वो पहलगाम जाना चाहते हैं या बालटाल जाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा का जो बेस कैंप होगा जो पहलगाम में और बालटाल में, वहां पर आपको बताऊं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए जाएंगे। यानी कि जो लोग जिनका वहां पर पंजीकरण होगा वही श्रद्धालु, वही यात्री जो है उस बेस कैंप पे जा पाएंगे, या फिर जो वहां पर दुकानें करते हैं सुरक्षाकर्मी होंगे उन्हीं को वहां अंदर जाने की अनुमति होगी। जिसके पास वो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसको वहां पे एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि जो लोग हैं वो होंगे ही। एक चीज और जानकारी मिल रही है, जो सूचना मिली है उसके मुताबिक जो आतंकी वहां पर या ऑर्गन वर्कर जो जिनका रिकॉर्ड है उनके भी वहां पर जो डाटा है वो फीड किया जाएगा ताकि अगर वो लोग उस इलाके में आए तो उसकी भी सूचना तुरंत जो है वो सुरक्षा को बलों को मिले ताकि वो किसी भी तरह से यात्रियों को नुकसान ना पहुंचा सके। शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र नीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज, खबरों